इस वक्त हमारे साथ हैं पंच सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मेंढर से शौकत चौधरी। चौधरी साहब, प्रधानमंत्री का एक सपना था पंचायतों को डेवलप करना, पंचायतों का विकास। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सबका साथ सबका विकास ये प्रधानमंत्री साहब का नारा था। और मैं ये कहूँगा कि सबके साथ सबके विकास में हमने सोचा कि शायद चलो अब एक नई सरकार जो है वो दिल्ली में अब आ चुकी है। पहले ही 5 साल उसने लगाया, फिर दोबारा से जो है वो बाहरी बहुमत से आई है। अब हमें ये यकीन था कि हिंदुस्तान तामीर और तरक्की की राह पर गामज़ाम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो ही सरकार दिल्ली में आई, यहाँ पे हमें कुछ अता पता नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 370-35 को हटा करके रियासत को यूटी में तब्दील किया गया। हमने इस पर प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने सोचा अब यूटी में हम चले गए और यहाँ पे एक नारा आया, एक आवाज़ उठी कि जो साबका सरकारें थी वो उन सरकारों ने बड़ी चोरियाँ की हैं, बड़े गफले किए। और मैं भी एक तरीके से मैं ये इस बात पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत मुझे कहीं बात आती थी कि भाई यहाँ पे जब कोई भी सरकार बनी, चाहे बीडीपी की हो चाहे कांग्रेस कोalition हो, जो भी हो, उसमें जो जितने हमारे मंत्री थे, अगर कोई पंचायत लेवल से कोई रिकमेंडेशन जाती थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। बट हमें ये चला कि भाई अब यूटी में अब सरपंच का जो है वो उसका वो सर ऊंचा होगा जनाब, वो अब जो है पगड़ी ऊंची करके बांध के चलेगा। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ा कि भाई पंचायतों में जो हमारा एक्ट कहता है, पंचायत राज एक्ट रियासत जम्मू कश्मीर का, उसके मुताबिक हमें जितनी फंडिंग होनी थी पिछले 2 साल में वो नहीं हो पाई। और जो हो पाई, मतलब बैक टू विलेज फेस फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब 2 लाख आया, हमने वो 2 लाख लगाया और लोगों को दिखाया और सरकार को भी दिखाया कि हमने कहाँ लगाया है। आज 10 लाख रुपया 10-10 लाख पर पंचायत फिर सरकार ने दिया है। यहाँ से एक किरण जागती है कि हमें यकीन है कि 10 लाख से तो पंचायत में कुछ होने वाला नहीं है। अब 10 लाख में आप यकीन मान के चलें कि 3 ट्रांसफार्मर नहीं खड़े हो रहे, तो 10 लाख से कितना डेवलप करेंगे? हमें कनेक्टिविटी बनानी है, हमें रोड कनेक्टिविटी करनी है, हमें बड़े बड़े और काम करने हैं, ब्रिजेस करने हैं, दूसरा तीसरा काम है। मतलब वो काम हमें कैसे कर पाएंगे? इसलिए मेरी ये मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि साथ साथ में एक टेंडरिंग प्रोसेस का कर दिया। अब टेंडरिंग प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को लेके पूरे सरपंच सारे जो हैं वो परेशान हैं। इसके साथ साथ ये है कि भाई आप 5 करोड़ 3 से 5 करोड़ रुपए तक, पहले 1 करोड़ था, फिर 25 लाख, फिर बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ तक चला गया। लेजिस्लेटरों के डिस्पोजल पर आपने रखा। अगर वो पैसा आप वहाँ उतना रख सकते हो तो पंचायत के डिस्पोजल पर 25 लाख रुपये आप क्यों नहीं रख सकते? भाई हमारी ये डिमांड है कि 25 लाख रुपया कम से कम पंचायत के डिस्पोजल पर होना चाहिए ताकि वो भी सीडी पंचायत से कुछ काम कर सके। आपने 25 लाख रुपया चेयरपर्सन के डिस्पोजल पर रखा, ये तो एक मजाक है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक टेंडरिंग प्रोसेस जो है, पिछले दिनों अनिल शर्मा साहब ने यहाँ पे पंचायत सरपंच एसोसिएशन ने एक विरोध किया तो उनको गिरफ्तार किया। मैं कंडेम करता हूँ इस बात को। देखिए, अगर आपको गिरफ्तार करना है तो पुंछ से लेके जम्मू तक, जितने भी कश्मीर तक जो लोग हैं, पंच सरपंच सबको अरेस्ट कर दो, या आप कह दीजिए, आप फैसला कीजिए कि आप हटिए भाई, आप रिजाइन कीजिए, हम नए तरह से इलेक्शन कर रहे हैं, हम तब भी तैयार हैं। लेकिन हमें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, हमारे एक्ट में ये बात नहीं है कि भाई हम टेंडरिंग प्रोसेस करें। अगर हमें दिया गया पहले कि पावर है पंचायत, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर, अब हमारे पास कौन सी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर? तीसरी एजेंसी आती है, उससे हम काम करवाएंगे। हम कहीं बैठ के हथौड़ा बन के बैठ रहेंगे या हमें कोई पत्थर की मूर्ति बना के रख देगा, उससे काम तो नहीं चलेगा ना। अब काम चलेगा, सरकार पैसा देगी, पैसा पंचायत में आएगा, पैसा पंचायत में बोलेगा, तामीर और तरक्की पंचायत की होगी, शान हिंदुस्तान की बढ़ेगी। तो हम अपने बाप के घर तो नहीं बना रहे ना कि अपना बाप का घर बना रहे हैं, अपने भाई का घर बना रहे हैं। हम लोगों के लिए, जो सरकार लोगों के लिए सोच रही है, लोगों के लिए जा रहे हैं। एक तो टेंडरिंग प्रोसेस की जो है ये बात खत्म हो जानी चाहिए। अगर एक्ट में नहीं है, पंचायत में नो टेंडरिंग। आपके लिए टेंडरिंग के लिए बाकी डिपार्टमेंट पड़े हुए हैं, हमें उसकी कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मेरी ये गुजारिश रही कि अब हमें कुछ ना कुछ जो यकीन है कि आप बैक टू विलेज में जो 10 लाख इस बार आया है, हमें यकीन है कि शायद सरकार आगे हमें 50-50 लाख दे दी तो कम से कम हम काम करना शुरू करें। लेकिन टेंडरिंग के हम खिलाफ हैं। इससे पंचायत बैठ जाएगी। ना दिल्ली को ये पता है, ना रियासत जम्मू कश्मीर के जितने बैरोक्रेट यहाँ पे बैठे हैं उनको ये पता है कि पंचायत कैसे चलती है। भाई पंचायत जिस तरीके से चलती है वो सरपंच जानता है कि किस तरीके से, या वो लोग जानते हैं किस तरीके से चलती है। आप टेंडरिंग करके तीसरी एजेंसी वहाँ पे लाओगे, उस एजेंसी को वहाँ कोई काम नहीं करने देगा। हम रोज़ झगड़े ख़त्म करेंगे। या अगर एक एजेंसी को आप 10 लाख का काम देते हैं, वो काम 2 साल में नहीं होगा तो नुकसान तो पंचायत का हो रहा है ना, तो सरकार नुकसान कर रही है, हम तो नहीं ना कर रहे ना।
फिर ये एक झगड़ा पैदा हो रहा है। इसलिए सरकार जितना भी हो सके मुमकिन उतना पंचायत को एम्पावर अगर किया है, डाइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर हमें देके, फिर हमें माजूल मत करो ना, फिर हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा दीजिए, हम तामीर और तरक्की के लिए जो है लोगों का काम करें।